हेलो ऑल्सो, आज हम ट्राई कर रहे हैं KTM 390 एडवेंचर और इससे अच्छा रोड ऑप्शन मिलेगा उसके लिए। लाइक बाइक को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना। तो लेट्स सी। टेक्निकल ज्ञान नहीं बांटूंगा, टेक्निकल ये लोगों को पावर, इंजन, ब्रेकिंग, just personal experience on how this bike is and how it handles situations. टर्निंग भी अच्छा है। मुझे दिक्कत हो रही है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेनेली की आदत है। ओवरऑल पिकअप इज नाइस। ये मेरे दोस्त की बाइक है बाय द वे। मेरे दोस्त ने इसमें आफ्टर मार्केट एक्सटेंडर लगा रखा है, तो उससे विंड नहीं आ रहा है। थोड़ा मुझे कम कॉन्फिडेंस है बिकॉज मेरे लिए सीटिंग पोर्शन थोड़ी सी नॉट सो फैमिलियर है अभी। बट ओवरऑल दिस बाइक इज नाइस। मतलब पावर है, सब कुछ है, बाइक चलाने में मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, फुल है। जैसे यहाँ पे ये एक्चुअली बहुत ही, मे भी पता नहीं चल रहा आप लोगों को, बट बहुत ही हैवी वाला पत्थर है ये। मैं कह रहा वॉक करके आया था, जान निकल गई थी। तो देखा जाए तो बाइक का पुल अच्छा है, सेकंड गियर पे पुल कर रही है। बाय द वे बता देता हूँ, यहाँ पे महिंद्रा MM540 वाला बंदा भी स्ट्रगल करते हुए देखा है मैंने, अगर लोड हो तो। बाय द वे इस बाइक के लिए मैं ही बहुत हैवी लोड हूँ, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिकल्स बहुत अच्छे हैं। अगेन मैं वो सब बात नहीं करूँगा बिकॉज हज़ारों लोगों ने रिव्यू बना रखा है। जैसे बाइक इज फन टू राइड। सेकेंड गियर लगे स्लो डाउन हो गया था फर्स्ट गियर बिकॉज सॉलिड हिल वाला टर्न है। एक्चुअली हाई स्पीड टर्न नहीं प्रेफर करना बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न्स हैं, तो हाई स्पीड करने के चक्कर में पता चला बाइक स्किड हो गई। मेरी बाइक नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो रखा है कि उसके बाद से मुझे दूसरों की बाइक को थोड़ा पुश करने में डर लगता है। आई मीन इवन दो इट वॉज नॉट माई फॉल्ट बट आई वॉज ब्लेम्ड फॉर इट। लेटर कंपनी पीपल टोल्ड कि ये पहले का इशू है, इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन हैपन इन वन डे, बट देन स्टिल so make sure if you're riding someone else's bike, do not overpush. So basically ये बाइक सेम इंजन यूज़ करता है एज ऑफ KTM Duke 390. I hope you all might know that. ट्यूनिंग चेंज कर रखी है ऑब्वियसली, ट्यूनिंग सेम नहीं रखा। अपहिल ईजी रहता है, लेट मी सी डाउन हिल में कैसे रहता है। बाय द वे एवरीथिंग इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ मैंने सेट नहीं किया इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उस पर चल रही है बाइक। मुझे एक्चुअली डर लग रहा है, आई एम सीरियस। अगेन डर नॉट बिकॉज कि मैं एक्सीडेंट करवा दूंगा, बट बिकॉज मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है दूसरे की बाइक पे। बट अगेन सारी बाइक तो खरीद के मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ, चला नहीं सकता हूँ। मोरोवर वेरी नाइस केपेबल बाइक। कल के दिन मैंने चलाया था, कैमरा नहीं था मेरे पास तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कल के दिन मैंने थोड़ा सा मडी रोड पे चलाया था एंड इट वॉज फन, कीचड़ इन सब से निकालने में। तो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया था मुझे चलाने में बाइक को कल के दिन। काफ़ी केपेबल है। बाय द वे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने टू get the low end torque sorted, they have changed the spark plugs, they have changed the air filter,
एंड दे हैव चेंज दी वो फ्रंट गियर वाला सॉकेट जिसमें चेन रोटेट करता है, इट्स ऑफ अ बिगर साइज नाउ बिकॉज इसमें छोटे साइज का था एंड दैट वाज बिकमिंग अ बिग आई मीन इशू बिकॉज छोटे साइज के कारण रोटेशन प्रॉपर रोटेशन नहीं मतलब बिग बंदा है, चेन को लो एंड टॉर्क नहीं मिलता उससे। बट इन लोगों ने चेंज करवाया तो अभी लो एंड टॉर्क इज अमेजिंग। बाइक अच्छी है, अगर आपको बजट है देन यू कैन बाई 390, अगर बजट नहीं है यू कैन गो फॉर 250 एज वेल, डज द जॉब। इंडिया में वैसे भी आप क्रूजिंग तो करने वाले नहीं हो 200 की स्पीड पे, 120 के ऊपर आप क्रूज कर नहीं सकते हो, नहीं 120 इज ऑल्सो केपेबल। ऑब्वियसली इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है उसमें, इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा स्क्रीन ट्रैक्शन कंट्रोल 50 चीज़, बट देन व्हेन यू ऑफ रोड इट इज़ मोर ऑफ योर टैलेंट देन मशीन के कैपेबिलिटी पे, बिकॉज इफ़ यू सी एनी प्रोफेशनल ऑफ रोडर वो लोग ना बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ ऑफ करके ही ट्रैवल करते हैं, वो लोग ना सारी चीज़ों को ऑन नहीं रखते हैं बिकॉज वो बोलते हैं कि ना उससे अब हमें हमारी कैपेबिलिटी पता नहीं चलती कि हम कैसे चला सकते हैं। अगेन सबके डिफरेंट प्लेस होते हैं, तो जिसको जैसा पसंद है। बट हाँ 250cc भी एनफ ग्रंट देता है, ठीक है, पिकअप से लेके बाइक दिखती तो सेम ही है ऑलमोस्ट, तो आप 250cc भी प्रेफर कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर क्या बोलते हैं उसको 390, आपका बजट उतना नहीं है तो 390 कॉस्ट समवेयर अराउंड 4.2 lakhs। अभी और बढ़ जाएगा बिकॉज थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, सब चीज़ का दाम बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ गया है, पेट्रोल दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दाम और बढ़ जाएगा इसका। बट 250 स्टिल समवॉट बजट में है। एंड अगेन मुझे ना समवॉट आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर हिमालयन 650 बिकॉज मेरे पास हिमालयन 411 था, इट वॉज डैम केपेबल बाइक, ठीक है, हिमालयन 411 वॉज अमेजिंग केपेबल बाइक एंड मुझे अभी भी उस बाइक का मतलब ना फील याद है, उसमें लो एंड ग्रैंड से लेके सब कुछ मिलेगा और बेस्ट पार्ट था लोहे की बाइक है, गिराओ पड़ाओ कुछ भी करो बाइक को घंटा भी कुछ नहीं होना, और पार्ट्स अवेलेबिलिटी हर जगह पे है बाइक की, आपको कहीं भी उसके लिए पार्ट्स मिल जाएंगे, कहीं भी आपको उसके रिपेयर शॉप मिल जाएंगे, रॉयल एनफील्ड के मैकेनिक्स हर जगह पे हैं आज के दिन में, तो विच इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड थिंग। तो वही है अभी अगेन चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 50 चीज़ या फिर प्योर बाइक विथ ABS ऑफ, और उसके बाद ट्रस्ट योर कैपेबिलिटी। यहाँ पे आ रही एक महिंद्रा, लेट मी सी हाउ गुड आई कैन क्लाइंब हियर। थोड़ा डाउन हिल में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट ट्रस्ट मी सस्पेंशन इज टू, आई मीन इवन वो आ रहे हैं बट इट्स नॉट दैट मच, एंड ऑब्वियसली मेरी पेनली में चलाने के बाद तो भाई का सस्पेंशन इज लाइक हेवन। आपको जो चाहिए बाइक से ना है इसमें, एक्चुअली विथ माई एक्सपीरियंस अब मुझे रियलाइज हुआ है कि एनीथिंग अबव 600cc इज बेस्ड इन इंडिया इज नॉट वर्थ ऑप्टिंग फॉर। एंड दैट्स व्हाई ABS ऑलवेज हेल्प। ये बाइक ना बहुत लाइट है, तो लाइट बाइक का ना एक फ़ायदा रहता है कि आपको ना ईजी रहता है लाइट बाइक को ट्विस्ट एंड टर्न करना। एंड बैक